कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, वे इंसान के अंदर उतर जाती है। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी चीज जो दुनिया में बहुत कम लोगों के पास होती है। एक छोटा सा गाँव जहाँ सुबह सूरज निकलता था और शाम बहुत जल्दी उदास हो जाती थी। मेरी नहीं है। लोग मेहनत करते थे, लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। उसी गांव में रहता था रघु। ना उसके पास अच्छी पोशाक थी, ना पैसे, ना कोई सुविधा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे बाकी सबसे अलग बनाता था। अगर मैं आज काम नहीं करूंगा तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, लेकिन अगर मैं मेहनत करूंगा तो शायद कल थोड़ा बेहतर होगा। बस आज भी कोशिश करनी है। घर में एक पत्नी थी और 2 छोटे बच्चे। हर दिन एक ही सवाल, माँ, आज खाना मिलेगा? तुम्हारे पापा मेहनत कर रहे हैं। रघु गरीब था, लेकिन उसकी एक शर्त थी। एक दिन वह हमेशा की तरह जंगल गया, लेकिन उस दिन हवा कुछ अलग थी, जैसे कुछ बदलने वाला हो। वह कभी झूठ नहीं बोलता था, कभी चोरी नहीं करता था और कभी लालच नहीं करता था। एक दिन वह हमेशा की तरह जंगल गया, लेकिन उस दिन हवा कुछ अलग थी, जैसे कुछ बदलने वाला हो। पेड़ गिर रहा था और रघु मेहनत कर रहा था। बस थोड़ा आराम कर लूं, फिर और काम करूंगा। वह नदी के पास गया। पानी बहुत शांत था। उसने अपनी कुल्हाड़ी पेड़ के पास रखी और पानी की तरफ रुका। हवा चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और तभी कुल्हाड़ी धीरे धीरे खिसकने लगी। सब शांत हो गया, जैसे समय रुक गया हो। मेरी कुल्हाड़ी गिर गई। नहीं। वह पानी में हाथ डालता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। अब मैं क्या करूंगा? मेरे बच्चे, मैं हार गया क्या? उस पर रघु सिर्फ गरीब नहीं था, वह टूट चुका था। अचानक हवा रुक गई और पानी चमकने लगा। ये क्या हो रहा है? नदी के अंदर से रोशनी निकलने लगी, पानी धीरे धीरे जीवित लगने लगा। कोई है? और उसी पल कुछ ऐसा बाहर आने वाला था जो रघु की पूरी जिंदगी बदल देता। नदी अब सिर्फ पानी नहीं थी, उसके अंदर से एक अजीब सी रोशनी फैल रही थी, जैसे कोई शक्ति धीरे धीरे इस दुनिया में प्रवेश कर रही हो। ये क्या हो रहा है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ या फिर ये सच है? पानी अब शांत नहीं था, उसमें हलचल थी, जैसे कोई अंदर से बाहर आ रहा हो। और फिर एक तेज रोशनी के साथ एक आकृति दिखाई दी। हे मनुष्य, तुम इतने दुखी क्यों हो? आप कौन है? मैं तो बस एक लकड़हारा हूं। मैं वही शक्ति हूं जो सच्चे मन को देखती है और झूठ को पहचानती है। कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है। अब मैं काम नहीं कर पाऊंगा। मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी कुल्हाड़ी लौटाता हूं। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? ये तो सोना है। अगर मैं हाँ बोल दूं तो मेरी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन ये मेरी नहीं है। नहीं प्रभु, ये मेरी नहीं है। देवता चुप हो गए, लेकिन उनकी आंखों में एक परीक्षा थी।
देवता फिर पानी में गए और चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। क्या यह तुम्हारी है? ये भी बहुत कीमती है, लेकिन सच यही है, ये मेरी नहीं है। नहीं प्रभु। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हाँ प्रभु, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवता मुस्कुराए और उनका चेहरा शांत हो गया। तुमने सच बोला, तुमने लालच नहीं किया। और फिर सोने की कुल्हाड़ी, चांदी की कुल्हाड़ी और लोहे की कुल्हाड़ी तीनों रघु को दे दी गई। ईमानदारी कभी खाली नहीं जाती, वह हमेशा वापस लौटती है। ईमानदारी सच में सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन कहानी यह खत्म नहीं होती, क्योंकि असली परीक्षा अभी बाकी थी। नदी फिर से शांत हो चुकी थी, लेकिन रघु के अंदर अब कुछ भी पहले जैसा नहीं था। क्या ये सच था या मैंने सपना देखा? लेकिन ये कुल्हाड़ियां सच में मेरे हाथ में है। रघु समझ चुका था, ये सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा नहीं था, ये उसकी ईमानदारी का इनाम था। वह जंगल से गुजर रहा था, हर पेड़ उसे देख रहा था, जैसे प्रकृति भी उसे पहचान रही हो। मुझे घर जाना चाहिए, लेकिन अब मैं पहले जैसा इंसान नहीं रहा। अगर मैं झूठ बोलता तो आज मैं कुछ और होता, लेकिन सच हमेशा जीतता है। रघु गांव पहुंच गया, लेकिन गांव अब शांत नहीं था। ये रघु है क्या? इसके हाथ में ये चमकती चीजें क्या है? ये कैसे हुआ? जो हुआ सच था। मैंने नदी में अपनी कुल्हाड़ी खो दी थी और फिर एक देवता आए। देवता? ये मजाक है क्या? नहीं, ये सच है। लोग हैरान थे, लेकिन कुछ लोग सोचने लगे, सिर्फ ईमानदारी से इतना मिल सकता है। तुम सच में लौट आए, और वो भी बदलकर। ये मेरी मेहनत नहीं, ये मेरी ईमानदारी का फल है। उस दिन के बाद रघु की जिंदगी बदल गई। पैसा आ सकता है, लेकिन ईमानदारी नहीं खोनी चाहिए। वह अब पहले से ज्यादा मेहनत करता, लेकिन कभी घमंड नहीं करता। दुनिया में लोग सोचते हैं, लेकिन सच ये है, ईमानदारी देर से मिलती है, लेकिन हमेशा मिलती है। कि झूठ से जल्दी सफलता मिलती है। मैंने कुछ नहीं खोया, मैंने सब कुछ पाया है। अगर इंसान सच के रास्ते पर चलता है, रघु गरीब था, लेकिन सबसे अमीर वही था। ईमानदारी सिर्फ एक गुण नहीं, ये वो ताकत है जो देवताओं को भी हुक्का देती है, तो किस्मत भी उसका साथ देती है।